हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीपीएल के क्वार्टर 3 के नंबर्स को। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है वो वरुण बेवरेजेस की रिपोर्ट है जो कि बीएससी के साइट पे अपडेटेड है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो साथ ही जो रिजल्ट है उसके साथ ही कंपनी ने जो है फाइनल डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। सो अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो आपको 10 शेयर के बदले जो है 10 रुपये मिल जाएंगे आपके बैंक अकाउंट के अंदर। सो एक शेयर के बदले जो है 1 रुपये इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। उसके बाद नंबर्स की बात कर लेते हैं तो फिगर जो है वो मिलियंस के अंदर है, तो मैं उसको क्रोर्स के अंदर कन्वर्ट करके आपको बताता हूँ। तो टोटल इनकम अगर आप देखोगे तो लगभग 2200 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। उसके पहले के क्वार्टर में अगर देखेंगे तो 3200 करोड़ के आसपास की जो इनकम थी वो देखने को मिल रही थी। एक साल पहले अगर देखें तो 1700 करोड़ के, लगभग 1700 करोड़ के आसपास की इनकम देखने को मिल रही थी। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कंपनी ने जो है वो अच्छा खासा परफॉर्म किया है। सो 1700 करोड़ से अगर आप देखेंगे तो लगभग 500 करोड़ के आसपास की बढ़त सेल्स के अंदर देखने को मिली है। वहीं अगर सितंबर क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो है वो लगभग 1000 करोड़ के आसपास की जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। बट अभी अगर देखें तो ये जो है वो थोड़ा सा विंटर सीज़न देखने को मिल रहा है, जिस वजह से अगर आप देखें तो सेल्स के अंदर गिरावट, क्योंकि ठंडी के टाइम पे ज़्यादातर लोग जो है कोल्ड ड्रिंक्स को कंज्यूम करना अवॉइड करते हैं। तो जिस वजह से अगर आप देखें तो सेल्स जो है इनका थोड़ा सा सीजनल बिजनेस होता है, ये आपको जो है बैक इन द माइंड लेके हमेशा चलना ही पड़ेगा। तो ये जो क्वार्टर्स होंगे वो हमेशा थोड़े से वीक देखने को मिलेंगे, जो कि ठंडी के क्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। सो वहाँ पे जो क्वार्टर्स रहेंगे वो थोड़े से वीकर साइड पे है। ये हर बार का सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। अगर आप screener.com पे जाके अगर आप देखेंगे तो हर दिसंबर का जो क्वार्टर रहेगा वो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर आपको हमेशा वीक ही देखने को मिलेगा। तो ये जो है वो अनुमान के हिसाब से ही नंबर्स हैं। नंबर्स हमेशा वीक हैं बट अनुमान के हिसाब से हैं। उसके बाद अगर खर्चे देखें तो खर्चे जो है वो लास्ट टाइम इनकम बढ़ गई थी तो जो है एक्सपेंसेस भी बढ़ गए लगभग 2700 करोड़ के आसपास। और इस बार अगर देखें तो 2100 करोड़ के आसपास के जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो देखने को मिल रहे हैं। सो टोटल प्रॉफिट अगर देखें, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो 81 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है वो कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर किया है। उसके पहले क्वार्टर में अगर बात करें तो 395 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। और अगर एक साल पहले की भी मैं बात करूं तो एक साल पहले भी जो कंपनी का प्रॉफिट था वो लगभग 32 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। सो 32 करोड़ से अगर आप देखें तो इनकम जो है वो 81 करोड़ के आसपास, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मैं बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बट ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जो है वो उनकी इनकम जाते हुए देखने को मिल रही है। बट अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बात करें तो आप सॉरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर बात करें तो 395 करोड़ से गिर के जो है वो 81 करोड़ के आसपास। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। 30 करोड़ से अगर देखें तो लगभग 80 करोड़ के आसपास कंपनी जाते हुए देखने को मिल रही है। बट 395 करोड़ से अगर बात करें तो लगभग 81 करोड़ के आसपास आते हुए देखने को मिल रही है। सो अगर आप ईपीएस देखोगे तो 0.25 से जो ईपीएस है वो 1.15 हो चुका है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर बात करूँ प्रीवियस क्वार्टर तो 5.87 से अगर देखेंगे तो मेजर गिरावट देखने को मिल रही है लगभग 1.15 के आसपास। सो अभी मार्केट आज चालू है और मार्केट आज में अगर देखेंगे तो नंबर्स को जो है वो अप्रिशिएट किया है, लगभग 6% के आसपास की तेज़ी जो है वो काउंटर के अंदर देखने को मिल रही है। अब काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि नंबर्स जो है वो तो ख़राब आए हैं, अगर वो भी कंसिडर करें, नंबर्स ख़राब आने के बावजूद भी 6% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है, स्टॉक को जो है वो अप्रिसिएशन मिल रहा है। सो इसका रीज़न ये है कि नंबर्स पहले से पता थे कि ये हर क्वार्टर में सेम ही सिचुएशन होती है, कि हर दिसंबर के क्वार्टर में अगर आप देखोगे कंपैरिजन करके, जो कि मैं आपको इन फ्यूचर वीडियो में बता भी दूंगा, बट अगर आप देखोगे हर दिसंबर का जो क्वार्टर होता है, मतलब कि क्वार्टर 3, वो हमेशा वीक साइड पे ही देखने को मिलेगा, क्योंकि पता होता है कि ये जो बिजनेस है वो बेवरेजेस का है और ठंडी के सीज़न के अंदर ठंडा कोई कंज्यूम करता नहीं है, जिस वजह से इनके नंबर्स गिर जाते हैं। तो ये जो है इन्वेस्टर्स को पहले से ही पता है। अब ये देखेंगे ये जो स्टॉक है वो 1500 के आसपास जाते हुए देखने को मिला था। उसके बाद अगर देखें तो स्टॉक के अंदर 1400-1500 के आसपास गया था, वहाँ से जो है गिरावट हो चुकी थी। और मैंने पहले भी कहा था, जब स्टॉक ऑल टाइम हाई पे था तब मैंने कहा था कि स्टॉक के अंदर जो है वो अगर 15-20% के आसपास की अगर गिरावट होती है तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है स्टॉक के अंदर एसआईपी करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि ये जो स्टॉक है, अगर मैं एक साल का चार्ट बताऊँ, आप कोई भी कंपनी जाके देख लीजिए, ऐसा चार्ट आपको शायद ही देखने को मिलेगा जहाँ पे इतना वीक पीरियड देखने को मिल रहा है, मार्केट इतना
थोड़ा सा वीकर साइड पे देखने को मिल रहा है या बेयर मार्केट देखने को मिल रहा है, वहीं पे अगर ऐसे स्टॉक ने जो है 94% के आसपास के रिटर्न जो है वो बनाए हैं, और कोई स्मॉल कैप या माइक्रो कैप की कंपनी नहीं है जो अचानक से भाग गई। 79,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। प्रीमियम भी अगर देखें तो 54 के आसपास देखने को मिल रहा है। 52 वीक हाई अगर देखें तो लगभग 1432 के आसपास देखने को मिलता है, जहां से अगर देखें तो स्टॉक के अंदर अभी भी जो है 10 से 15% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टॉक जो है वो 1400 के आसपास था। 5 साल का अगर चार्ट भी बताऊँ तो भी 527% के आसपास के रिटर्न जो है स्टॉक ने बने। तो मैं यही कहूँगा कि एसआईपी में करते करते अभी आज के दिन 6% भागा है, तो मैं ये कहूँगा कि कल अगर मार्केट वापस से कूल ऑफ होता है या थर्सडे को जब एक्सपायरी आएगी वहाँ पे अगर गिरावट देखने को मिलती है 2-5%, अगर 2-3% भी गिरता है, तो एक एक दो दो स्टॉक करके जो है आप हर वीकली बेसिस के ऊपर, क्योंकि प्राइस कम है, तो आप जो है एक दो स्टॉक करके अब एवरी वीक या एवरी 2 वीक जो है स्टॉक को जहाँ जहाँ पे गिरावट अगर 2-3% की आपको देखने को मिले वहाँ पे एक एक दो दो शेयर करके जो है आप अक्यूमुलेशन करके चल सकते हैं। सो ये जो है वो VBL के नंबर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट एक एग्जांपल के लिए आप कैसे समझ सकते हो। तो यहाँ पे दिसंबर 2020 से हम लोग कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्वार्टर में कितने थे? 1800 करोड़। उसके बाद कितना हो गया? 1300 करोड़। उसके बाद अगर पहले बात करें, फिर दूसरे सेशन की अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर की, तो 2398 से कितना हो गया सेल्स? 1734 के आसपास। 2021 के अंदर भी सेम हिस्ट्री रिपीट हुई थी, और अभी 2022 के अंदर भी देखेंगे तो 3100 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था, और अभी के लिए देखें तो 2200 करोड़ के आसपास का जो रेवेन्यू है वो देखने को मिल रहा है। उसका आप देख सकते हैं हर दिसंबर के क्वार्टर के अंदर जो है इनके गिरावट ही देखने को मिलते हैं। तो ये जो है वो अनुमान जैसे नंबर आए हैं, इस वजह से अगर आप देखें तो 6% की तेजी आई है, और कोई रोबोटिक्स इसके अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर VBL। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।